बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे कहो या उसे कहो, उससे कहो या उसे कहो, इसको अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे गाल हो या गुल हो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। गाल हो उसको कहो या उससे कहो या उसे कहो। गुल हो भी बोल सकते हैं। गाल का मतलब होता है कहो, हो का मतलब उसको या उससे या उस, ठीक, या वह होता है। तो गाल हो यानी उससे कहो, ठीक है, या उसको कहो। गुल हु, अब इसमें अलग अलग करके लिखा गया है गाल हुआ, उसी को इसमें एक में कर दिया गया, तो गाल हुआ ना कह करके गाल हु लिख दिया गया है। यानी गुल हु या गाल हु, गाल हु भी बोल सकते हैं, गुल हु भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने गाल कह दिया तो गलत नहीं। गाल हु या गुल हु, गाल का मतलब भी कहना बोलना होता है और गुल का मतलब भी कहना और बोलना होता है। तो गुल हु भी कह सकते हैं या गाल हु भी, यानी उससे कहो या उसको कहो। मैं ले आया कहेंगे अनाजिब, अनाजिब यानी मैं ले आया। अना का मतलब मैं, जिब का मतलब ले आया, जिब का मतलब ले आया। मैं ले आया तो अनाजिब, अनाजिब इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो, इसको बोलने का देखिए 2-3 तरीका है, हम आपको बता रहे हैं। मुझे फ़ोन करो कहना है तो कह सकते हैं अत्सलबी, अत्सलबी, अत्सलबी यानी मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो अत्सलबी। दूसरा भी तरीका है कि आप कह सकते हैं 30 साल, अना 30 साल, अना 30 साल। अब अना 30 साल का मतलब देखिए 2 होता है, मैं फ़ोन करूँगा या मुझे फ़ोन करो। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मुझे भी होता है, ठीक है। तो अना 30 साल अगर कहते हैं तो मैं फ़ोन करूँगा या मुझे फ़ोन करो, दोनों बात हो सकती है, ठीक है। अना 30 साल या अना 30 साल। लेकिन आप अगर बोलेंगे अत्सल भी तो मतलब पूरा इसका सही सही तर्जुमा होता है मुझे फ़ोन करो। अत्सल भी यानी मुझे फ़ोन करो, इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। अब यहाँ देखिए आदमी कहता है मेरी बात सुनो या मेरी बात मानो, ठीक है। तो सुनो और मानो में अंतर होता है। सुनो यानी चुपचाप सुनो, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो। और मानो अगर कहना होगा तो मेरी बात मानो, ये जो मैं कह रहा हूँ वही करना है तो करना है, इसका मतलब ये होता है। तो मेरी बात मानो अगर कहना हो तो कहेंगे इत्बानी, इत्बानी मेरी बात मानो, इत्बानी यानी मेरी बात मानो। अब यहाँ से आपको एक कन्फर्म बता दूँ आसान तरीके से, ताकि आपको ध्यान आ जाए। आप अगर उर्दू पढ़े हैं या हिंदी पढ़े हैं, आप सुने होंगे इत्तबा, आदमी कहता है उनकी इत्तबा करो यानी उनकी बात मानो। इत्तबा अल्फाज ये उर्दू में आता है, ठीक है, तो उसको इत्तबा कहते हैं यानी मेरी बात मानो, ठीक है। बात मानने को इत्तबा कहते हैं, यानी बात मानो या मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तो इत्तबा। तो उसी को अरबी में इत्बानी, इत्बानी यानी मेरी बात मानो, ठीक है। वही अगर कहना होगा मेरी बात सुनो तो कहेंगे इस्मा कौली, इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो। इस्मा का मतलब सुनना और कौली का मतलब बात, तो मेरी बात, तो मेरी बात सुनो कहना होगा तो कहेंगे इस्मा कौली। अगर कहना हो मेरी बात मानो तो कहेंगे इत्बानी। दोस्तों मैं बहुत से अल्फाज ऐसे होता है जब आदमी वीडियो बनाता है ना तो उस वक्त याद आने लगता है, इसके वजह से उसको बोल करके बताते हैं, लिख करके नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ सुना अगर कहना हो तो कह सकते हैं तस्मा शई, तस्मा शई, तस्मा, तस्मा का मतलब तूने सुना। तस्मा यानी समा का मतलब सुनना होता है, तो का मतलब होता है तुमने, तो तस्मा यानी तुमने सुना, तुमने सुना। और शय का मतलब होता है चीज़ या कुछ, ठीक है। कोई चीज़ है तो अगर कहना होगा कुछ तो कहेंगे शय, शय, या कुछ चीज़ तो शय, शय का मतलब चीज़ भी होता है, शय का मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। तो तुमने कुछ सुना तो कह सकते हैं तस्मा शय, तस्मा शय यानी तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ सुना तस्मा शय। सच में, कसम से, सच में, कसम से, आदमी कहता है ना इस सच में या कसम से, यानी कसम खिलाता है तो आदमी बोलता है कोई चीज़ को मतलब तस्दीक करने के लिए ये सही है, तो आदमी कहता है ना सच में सही है, या कसम से सही है, या सच में बोल रहे हो या कसम से बोल रहे हो, सच में करोगे कसम से करोगे, आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं अरबी में वल्लाह, वल्लाह यानी कहीं भी अगर ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना हो तो कह सकते हैं वल्लाह। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए तो कह सकते हैं अना फलूस अबगा,
या अना अबगा फुलूस, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे घर चाहिए, जो आपको बोलना हो आप वहाँ पे फुलूस के जगह पे आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अना अबगा फुलूस, अना अबगा मोया, अना अबगा बेत, अना अबगा मलाबिस, जो भी आप चाहें इस्तेमाल करना तो आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं इस तरीके से कि मुझे पैसे चाहिए, अना अबगा फुलूस, मुझे खाना चाहिए, अना अबगा अक्ल, मुझे पानी चाहिए, अना अबगा माई, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुमको पैसे क्यों चाहिए, तुमको पैसे क्यों चाहिए, तो कहेंगे इन तफलूस लेस अबगा, इन तफलूस लेस अबगा। यहाँ पे हम लेस के जगह पे आप चाहें तो जो भी क्यों के लिए अल्फाज जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं आपको अगर याद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेस कहते हैं, लिमादा कहते हैं, ठीक है, ये सब अल्फाज हैं जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तफलूस लेस अबगा भी कह सकते हैं या लेस अबगा इन तफलूस भी कह सकते हैं, यानी आगे पीछे करके किसी भी अल्फाज को बोल सकते हैं, इसमें गलती नहीं है। तुमको पैसे क्यों चाहिए, तुमको पैसे क्यों चाहिए, तुमको खाना क्यों चाहिए, तुमको कपड़े क्यों चाहिए, यानी जो भी चीज़ हम चाहे बोलना तो यहाँ पे इस्तेमाल करके फलूस के जगह पे बोल सकते हैं। इन तफलूस लेस अबगा या लेस अबगा इन तफलूस आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो कहेंगे अना एहताज फलूस या अना फलूस एहताज। मैंने सीधा सीधा लिखा है मुझे यानी अना, पैसा यानी फलूस, एहताज मतलब ज़रूरत है, इसको सीधा सीधा लिख दिया है, लेकिन आप जैसे चाहें उसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। एहताज अना फलूस या फलूस अना एहताज, ऐसे करके बोल सकते हैं, आदमी समझ जाता है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, अना का मतलब मुझे होता है और फलूस का मतलब पैसा, फलूस मतलब पैसा, ठीक है। फलूस के जगह पे आप चाहें तो माल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माल का मतलब भी पैसा होता है, ठीक है। लेकिन माल का मतलब माल में बहुत कुछ आ जाता है, पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात जो भी है वो सब माल में आ जाते हैं, ठीक है। और फलूस कहेंगे तो ये फलूस यानी सिर्फ पैसा होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत है, एहताज मतलब ज़रूरत है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। अभी हमने पीछे बताया कि अना अबगा फलूस, अना अबगा फलूस, तो अबगा का मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है, और ज़रूरत है उसका भी मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है, ठीक है। तो ये एहताज को मतलब ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं और चाहने के लिए अबगा को इस्तेमाल करते हैं। कई जगह एहताज को चाहिए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या कहेंगे, कहेंगे लाकिन इंदी माफ़ी फलूस। लाकिन हम लोग उर्दू या हिंदी में लेकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं। इंदी मतलब मेरे पास, पैसे नहीं है यानी माफ़ी फलूस, माफ़ी का मतलब नहीं है, फलूस का मतलब पैसे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो लाकिन इंदी माफ़ी फलूस, इस तरीके से बोल सकते हैं। इंदी को देखिए कई जगह मेरे पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कहीं मेरे के लिए अगर इस्तेमाल कोई करके बोल रहा है तो आदमी समझेगा कि मेरे पास, अगर यही बस सीखा रहेगा तो ये तो मेरे पास क्यों बोल रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको ये नहीं जब सोचना है, वो आदमी बोला तो यहाँ समझिए कि हाँ ये मेरे के लिए हिंदी को इस्तेमाल किया है, ठीक है। और कई जगह हिंदी को मेरे पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम मेरी परेशानी को समझो, तुम मेरी परेशानी को समझो, तो कहेंगे इन तफ़हम मुश्किलती, इन तफ़हम या इन तफ़हम दोनों बोल सकते हैं, इन तफ़हम भी बोल सकते हैं, इन तफ़हम भी बोल सकते हैं। देखिए तफ़हम क्यों बोलते हैं, फ़हम का मतलब समझो। अब इसको हम अफ़हम बोलेंगे तो यानी मैं, यानी का मतलब अना हो गया, और तफ़हम का मतलब तो जो इसमें इस्तेमाल किया, तफ़हम का मतलब इन तो हो गया, यानी सामने वाले को जब हम बोलेंगे तो तफ़हम बोलेंगे, तफ़हम यानी तुम समझो, अफ़हम यानी मैं समझूं, और फ़हम का मतलब फ़हम का मतलब समझना होता है, ठीक है। तो कहेंगे इन तफ़हम यानी तुम मेरी परेशानी को समझो, तो कह सकते हैं इन तफ़हम मुश्किलती, मुश्किलती। अब यहाँ मुश्किलती का मतलब होता है मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको अलग करके बोलेंगे अगर मुश्किलती को, तो कहेंगे अना मुश्किला, अना मुश्किला यानी मेरी परेशानी, ठीक है। अना का मतलब मेरा या मेरी, और मुश्किला यानी परेशानी, मुसीबत, ठीक है। तो मेरी मुसीबत को समझो, मेरी तकलीफ़ को समझो, मेरी परेशानी को समझो। हम लोग हिंदी उर्दू में ऐसे बोलते हैं, लेकिन अरबी में बोलेंगे तो इन तफ़हम मुश्किलती या इन तफ़हम अना मुश्किला, इस तरह से बोल सकते हैं, तुम मेरी परेशानी को समझो। अब हम ऐसे अगर बोलेंगे इन तफ़हम मुश्किलती, तो सामने वाला अगर सुनेगा तो कहेगा हाँ भाई इसको अरबी आती है।
मुझसे ज़्यादा बात ना करो, मुझसे ज़्यादा बात ना करो। दोस्तों इसको हम बोलने का दो तरीका बतलाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है यहाँ तक तो आप कमेंट्स में ज़रूर माशाअल्लाह या जो भी लिखना हो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो कहेंगे मुझसे ज़्यादा बात ना करो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ला ततहद्दिस माई कसीरन। देखिए ये एकदम बेहतरीन अरबी है, लेकिन आपको मैं आसान अरबी बतलाऊँगा। ठीक है, तो ला का मतलब नहीं होता है ला का मतलब ना होता है, मत होता है, नहीं होता है। यानी मुझसे बात मत करो, मुझसे बात नहीं करो, मुझसे बात ना करो, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो अरबी में बोलेंगे ला मतलब ना, ततहद्दिस यानी तुम बात, ला ततहद्दिस यानी तुम बात ना करो, ला ततहद्दिस। अब देखिए हदीस का मतलब यहाँ पे एक अल्फाज आया है हदीस का मतलब क्या होता है? हदीस का मतलब बात होता है, यानी जो किसी ने कहा वो एक हदीस है। ठीक है, तो हदीस इस अल्फाज को आदमी इस्लामी तरीके से आदमी इस्तेमाल करता है, यानी नबी ने जो बात कहा वो नबी की हदीस है। ठीक है, जो सहाबा ने कहा वो सहाबा की हदीस है, इस तरीके से आदमी कहता है। लेकिन इसका मतलब ये होता है, लेकिन हम अगर बोल रहे हैं तो इसको बात कहते हैं, इसको हदीस हम नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे अगर तो हम कहेंगे ला ततहद्दिस। तो का मतलब मैंने बताया कि तुम, यानी सामने वाले को अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पे तो का इस्तेमाल कर देंगे। तो ला ततहद्दिस यानी तुम मुझसे बात ना करो, यानी माई का मतलब मेरे साथ या मुझसे। मा का मतलब होता है साथ और ई का मतलब मेरा, तो मेरे साथ या मुझसे दोनों के इसका मतलब होता है। ठीक है, मुझसे कहना होगा तो भी कहेंगे माई, या मेरे साथ कहना होगा तो भी कहेंगे माई। कसीरन का मतलब होता है ज़्यादा। कसीरन का मतलब आप आम ज़ुबान में समझ लीजिए, कत्तीर कहते हैं ना, कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है, तो वही अल्फाज है कत्तीर। ठीक है, तो आप कत्तीर भी कह सकते हैं या कसीरन भी कह सकते हैं। तो ला ततहद्दिस माई कसीरन यानी मुझसे ज़्यादा बात ना करो। आम ज़ुबान पे आप समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं माई ज़्यादा गिर, माफ़ी ज़्यादा गिर, इस तरीके से कह सकते हैं। माई ज़्यादा गिर यानी मुझसे ज़्यादा बात ना करो। माफ़ी मतलब नहीं करना है, ठीक है, नहीं है। माई मतलब मेरे साथ, ज़्यादा गिर यानी ज़्यादा बात, कि ज़्यादा गिर यानी ज़्यादा बात आदमी करता है ना, बहुत ज़्यादा रिक झिक करता है तो उसको कहते हैं गिर, यानी ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बात करता है तो आदमी कहता है गिर। तो आप आम ज़ुबान में जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि माफ़ी माई ज़्यादा गिर यानी मेरे साथ ज़्यादा बात ना करो। ठीक है, लेकिन अगर अरबी में आप बोलना चाहते हैं शुद्ध अरबी में तो कह सकते हैं ला ततहद्दिस माई कसीरन यानी मुझसे ज़्यादा बात ना करो। दोस्तों मेरे वीडियो में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए कि मैं समझाने में, बताने में, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। तो यह काम मैं कैसे करूं, कहना हो तो कह सकते हैं हादा शुगुल अना किफ सौवी। यह काम मैं कैसे करूं तो कहेंगे हादा शुगुल अना सौवी, हादा शुगुल अना किफ सौवी, हादा शुगुल अना किफ सौवी यानी यह काम मैं कैसे करूं। देखिए एक और चीज़ बता दूं, शुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब भी काम होता है। तो कह सकते हैं हादा अमल अना किफ सौवी या हादा शुगुल अना किफ सौवी। हादा का मतलब यह या इस, शुगुल का मतलब या अमल का मतलब काम होता है, अना का मतलब मैं, कैफ का मतलब कैसे, सौवी का मतलब करूं। ठीक है, तो मैं यह काम कैसे करूं या मैं यह काम किस तरह से करूं तो कह सकते हैं हादा शुगुल अना कैफ सौवी। मैं नया हूं तुम बताओ, मैं नया हूं तुम बताओ तो कहेंगे अना जदीद, इंत अखबरनी, अना जदीद इंत अखबरनी। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया हूँ, इंत का मतलब तुम, अखबरनी यानी मुझे बताओ। अखबरनी अ का मतलब मुझे, खबरनी यानी खबर का मतलब क्या होता है, बताना होता है। खबर आपने सुना हो ना,
खबर यानी बताना, किसी को बताते हैं तो कहते हैं उसको खबर दे दो, यानी उसको बता दो, खबर कर दो, बता दो, ठीक है। तो खबर यानी बताना। अखबार यानी खबर का जमा। अखबार का मतलब क्या होता है? खबर का जमा, यानी वहाँ पे बहुत सी बातें होती है तो उसको अखबार कहते हैं। बहुत सी खबरें होती है उसको अखबार कहते हैं, और एक है तो उसको खबर कहेंगे, ठीक है। तो कहना हो अना, मैं नया हूँ तुम बताओ, तो कह सकते हैं अना जदीद इंत अखबरनी। दूसरा तरीका भी है इसका, कह सकते हैं अना जदीद, अना जदीद, मैं नया हूँ, इन तकल्लम यानी तुम बताओ, इन तकल्लम यानी तुम बताओ। कलम का मतलब होता है बताना, कहना, बोलना, ठीक है, बात करना। तो तुम बताओ, इस तरीके से बोल सकते। अगर नए हैं, नहीं आती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते। लेकिन जो असल अरबी है अना जदीद इंत अखबरनी, यानी मैं नया हूँ तुम बताओ। क्या बताओ? तो काम कैसे करना है तुम बताओ। ये मैंने पीछे इसके जुमले जो दिए हैं उसी के बदले में उसके जवाब में मैंने ये जुमला दिया है। तुम इस तरह से काम करो, तुम इस तरह से काम करो, तो कहेंगे शुगुल सवी इंतहा दकीदा। शुगुल सवी, शुगुल सवी या अमल सवी, शुगुल सवी बोल सकते हैं, अमल सवी भी बोल सकते हैं। इंतहा कीदा, इंत मतलब तुम, हादा मतलब, हादा मतलब यह या इस, कीदा का मतलब तरीका होता है, मानी इस तरीके से काम करो। शुगुल सवी यानी काम करो, इंत हादा कीदा यानी तुम इस तरीके से काम करो, तुम इस तरीके से, ठीक। आदमी तरीका बताता है तो कहता है तुम इस तरीके से काम करो या इस तरह से काम करो, ठीक है। तो आदमी कहेगा शुगुल सवी इंतहादा कीदा या इंतहादा कीदा, इतना भी बोल सकते। इंतहादा कीदा आप कहते हैं मैं किस तरह से काम करूं, तो आदमी कहेगा इंतहादा कीदा या हादा कीदा यानी इस तरीके से, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं जितना हम लिखे हैं उतना ही बोलेगा। इन हादा कीदा भी बोल सकते, हादा कीदा यानी इस तरीके से, इस तरह से, या इंतहादा कीदा यानी तुम इस तरीके से, हाँ। या बोल सकता है शुगुल सवी इंतहाद अकीदा यानी तुम इस तरीके से काम करो, या सवी इंतहाद अकीदा तुम इस, सवी इंतहाद अकीदा यानी इस तरीके से काम करो तुम, ऐसे भी बोल सकता है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा, समझ करके याद रखेंगे तो ये हमारे बहुत काम की वीडियो है। नहीं नहीं तुम ऐसे करो, नहीं नहीं तुम ऐसे करो। आदमी कहता है ना, हम जब बता दिया ऐसे करो फिर काम करने लगते तो सामने वाले को मिस्टेक लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है। आदमी कहता है नहीं 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 तुम ऐसे करो, नहीं नहीं तुम ऐसे करो, तो क्या कहेगा? ला 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 यानी नहीं नहीं, इंतहाद अकीदा सवी, इंतहादा कीदा सवी तुम इस तरह से काम करो, नहीं नहीं तुम ऐसे करो या तुम ऐसे काम करो, तो कहेंगे ला ला इंतहादा कीदा सवी, इंतहादा कीदा सवी यानी हमने दो नहीं का इस्तेमाल किया। नहीं नहीं तुम ऐसे करो, तो वहाँ पे कह सकते हैं ला ला यानी नहीं नहीं, इंत मतलब तुम, हादा मतलब यह या इसे, कीदा तरीके यानी यह तरीका से या इस तरीके से बात सेम सेम होती है। क्या तुम्हारे पास काम है? क्या तुम्हारे पास काम है? तो कहेंगे हल इंदक फ़ी शुगुल, हल इंदक फ़ी शुगुल यानी क्या तुम्हारे पास काम है। हल इंदक फ़ी शुगुल यानी क्या तुम्हारे पास काम है। हल का मतलब क्या होता है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है, और फ़ी का मतलब है शुगुल का मतलब काम, शुगुल का मतलब काम। तो हल इंदक फ़ी शुगुल यानी क्या तुम्हारे पास काम है। इस तरीके से आदमी बोलता है हाँ मेरे पास काम है, हाँ मेरे पास काम है, तो कहेंगे नाम, नाम। अब यहाँ देखिए लोग आइमा बोलते हैं तो आइमा भी बोल सकते हैं और नाम भी बोल सकते हैं। नाम का मतलब भी होता है हाँ, आइमा का मतलब भी होता है हाँ। तो ज़्यादा लोग आइमा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग अरबी जानते हैं वो नाम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मेरे पास काम है, इंदी फ़ी शुगुल, इंदी फ़ी शुगुल, इंदी मतलब मेरे पास, फ़ी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम। आप अगर किसी से पूछेंगे कि हल इंत शुगुल, हल इंदक फ़ी शुगुल, तो आदमी पूरा नहीं कहकर चाहेगा तो सिर्फ कह सकता है फ़ी मतलब है, या फ़ी शुगुल यानी काम है, या इंदक इंदी फ़ी शुगुल यानी मेरे पास काम है, इस तरीके से बोल सकता है। या सिर्फ नाम भी बोल सकता है, नाम, नाम भी बोल सकता है हाँ, या आइवा हाँ। तो इसका मतलब ये आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोलता है। इसके लिए मैं कहता हूँ बार बार कि जो भी छोटे छोटे अल्फाज हमें इसमें भी जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे 4 अल्फाज इसमें दिख रहा है, एक है नाम, दूसरा है इंदी, तीसरा है फ़ी, चौथा है शुगुल। तो इस चारों लफ्ज़ों को आप अलग अलग करके याद कीजिए,
अलग अलग याद करके जब कीजिएगा ना तो समझ में आएगा कि नाम का मतलब हाँ होता है। तो कहीं आपको नाम बोलना है या कोई बोल दिया नाम तो आप समझ जाइए कि नाम यानी ये हाँ को बोल रहा है, ठीक है। हिंदी बोल रहा है तो मेरा या मेरे पास के लिए बोल रहा है, ये समझ जाइएगा। फ़ी का मतलब है या फ़ी का मतलब में, फ़ी का मतलब है भी होता है, फ़ी का मतलब में भी होता है। और शुगुल का मतलब काम। तो अलग अलग लफ्ज़ों का अगर आप मतलब सीखे रहेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ मेरे पास काम है तो कहने वाला कह सकता है नाम यानी हाँ, या इंदी फ़ी शुगुल यानी मेरे पास काम है, या फ़ी शुगुल यानी काम है, या फ़ी कह सकता है यानी हाँ यानी है, इतना भी कह सकता है। नहीं मेरे पास काम नहीं है, अगर नहीं है तो आदमी कहेगा नहीं मेरे पास काम नहीं है, तो कहेगा ला। सिर्फ ला भी कह सकता है कि मतलब हो गया नहीं, या कह सकता है ला इंदी माफ़ी शुगुल, ला इंदी माफ़ी शुगुल। ला का मतलब नहीं, इंदी का मतलब मेरे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, शुगुल का मतलब काम यानी मेरे पास काम नहीं है। इस तरीके से आदमी बोल सकता है। तो मेरे पास काम नहीं, तो वही मैंने बताया कि जो भी पीछे छोटे छोटे शब्द आते हैं उस शब्दों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, याद करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में और बोलने में, ठीक है। आप हमसे कमेंट्स में पूछिएगा ये चीज़ का मतलब क्या होता है, वो चीज़ का मतलब क्या होता है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखिएगा, अच्छे से नहीं समझिएगा तो कुछ भी आने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।